हेलो दोस्तों, प्राचीन भारत के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आद्य ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे तीन भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए वहाँ की जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं खुदाई से, हमें उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि उन्हीं के सहारे हम उस इतिहास का अनुमान लगाते हैं, यानी कि हमें उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता। इन लोगों को लिखने का ज्ञान था तो, लेकिन इसकी जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है और उसको पढ़ा भी जा चुका है, जैसे कि अशोक के शिलालेख ये पढ़े जा चुके हैं, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो इसीलिए वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आता है। तो हड़प्पा सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। मृदभांड दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड लाल रंग के होते थे और उस पर काले रंग की आकृतियाँ बनी होती थी, लेकिन जो आर्यों के मृदभांड होते थे वो धूसर यानी कि ग्रे कलर के होते थे और उस पर ग्रे कलर की आकृतियाँ बनी होती थी। तो जो आर्यों के मृदभांड हैं वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृदभांड से बाद के हैं। तो इसीलिए मृदभांड के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखा जाता है, यानी कि आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पुरानी है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही है। इसकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, जबकि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से परिचित थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। शिलालेख इसका आंसर नहीं होगा। और पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख ये भी गलत है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक
पढ़ा नहीं जा चुका है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होती है, उसी के आधार पर हम इसके इतिहास का अनुमान लगाते हैं। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी देखते हैं, E.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। E.J.H. मैके, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के पलायन के कारण हुई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा देखते हैं, मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। तो ये भी बिल्कुल सही है। मार्टिमर व्हीलर, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और अमलानंद घोष, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन ए, एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये बिल्कुल गलत है। एम रफ़ीक मुगल, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ, और इन्होंने इस बात का खंडन किया था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। इस बात का इन्होंने खंडन किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लाल। तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, और काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी उन बर्तनों पर। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। काफ़ी साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से करते थे। और उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा भी लोग करते थे, और लिंग पूजा और अग्नि पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिले हैं, यानी कि मातृ देवी की पूजा काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन है गाय। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें और टेराकोटा कलाकृतियाँ पाई गई हैं उनमें हाथी, गेंडा, बाघ, इन सभी जानवरों के चित्र पाए गए हैं, लेकिन गाय इसका चित्र नहीं पाया गया। दोस्तों, गाय को वैदिक काल में महत्व प्राप्त हुआ था। वैदिक काल में इसको महत्व प्राप्त हुआ था, और ऋग्वेद में इसके लिए अग्खन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अग्खन्य जिसका मतलब होता है ना मारने योग्य। तो ऋग्वेद में इसके लिए अग्खन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है गाय के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें और टेराकोटा कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं उन पर गाय का चित्र नहीं पाया गया। अगला प्रश्न, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ से एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ स्थित था?
तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार ये स्थित था मोहनजोदड़ो में स्थित था। और इसकी लंबाई 55 मीटर है और चौड़ाई इसकी 33 मीटर है। तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये ऑप्शन इसका गलत है। जो सिंधु सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी सही है। कालीबंगा ये सुमेलित नहीं है, कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है, तो ये सुमेलित नहीं है। रोपड़ ये पंजाब में पड़ता है, ये भी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगा। तो कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सही है। बनावली ये हरियाणा में पड़ता है, बिल्कुल सही है। दामाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी सही है। राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में। राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राखीगढ़ी ये राजस्थान ये हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में अवस्थित हैं? तो इसमें जो सिंध में अवस्थित स्थल हैं वो हैं मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये दोनों सिंध प्रांत में अवस्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। और इसके अलावा हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब में अवस्थित है और सुरकोटडा ये गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। लेकिन इसकी खोज किसने की थी? तो चन्हूदड़ों की खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। और चन्हूदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में ये पड़ता है, तो चन्हूदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ता है और इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी और इसके उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मैके ने किया था। और दोस्तों, चन्हूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चन्हूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। और चन्हूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है, मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है? तो रंगपुर ये स्थित है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में ये स्थित है। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ पर है? तो दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल यह है पंजाब के लुधियाना जिले में ये पड़ता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल ये भारत में स्थित है, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं।
और ये जो लोथल है ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर ये गुजरात में लोथल पड़ता है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो लोथल ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था और लोथल ये एक बंदरगाह था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि लोथल बंदरगाह क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का ये बंदरगाह था लोथल। तो लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लोभ, लोभ, लो से लोथल और भा से भोगवा, तो लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और दोस्तों हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हरा, हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और कालीबंगा, कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कंघा, कालीबंगा घग्गर, तो कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था, इसको आप कंघा से याद कर सकते हैं। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल ये गुजरात में स्थित है और ये एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी का पत्तन नगर था यानी कि बंदरगाह था, तो लोथल था। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल ये सिंधु घाटी का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बनावली, बनावली ये हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखी गढ़ी, यानी कि ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, बृहद स्थल। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो और मोहनजोदड़ो के बाद दूसरे नंबर पर आता है राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी ये भारत में पड़ता है, तो इसीलिए ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो दोस्तों ये थे प्राचीन भारत के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे भी वीडियो को कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।